एक बहन ने सवाल पूछा कि हमल बार बार क्यों गिर जाता है। बहुत प्यारा सवाल है मेरे मोहतरम भाई और बहनों। हमल गिरने की सबसे बड़ी वजह गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा है। अच्छा, गुस्सा किसकी वजह से होता है? शैतान की वजह से। और एक चीज़ बड़ी आम है जिसको हम कहते हैं नज़र। अच्छा, नज़र किसकी वजह से है? वो भी शैतान की वजह से। धड़कन। दूसरा काम, आपके जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स आ जाते हैं जो आपकी नालियों को खोल देते हैं, उसको एड्रेनालिन बोलते हैं। जब नालियां खुल जाती हैं तो उन नालियों में खून का बहाव तेज हो जाता है, और जब उन नालियों में खून का बहाव तेज होता है तो आपके चेहरे की रंगत, आपके जिस्म की रंगत सुर्ख हो जाती है। अब जब ये सारी चीज मैसेज मिलता नहीं है, जब वो कंट्रोल टूटता है तो आपके यूट्रस में जो जाइगोट चिपका होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, और वो जैसी जगह छूटती है वो डिलीवर हो जाता है। तो किसकी वजह से हुई डिलीवरी? हमल किसकी वजह से गिरा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए, मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तगज़ब। क्या फरमाया? ला तगज़ब, ला तगज़ब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के माशरे का सबसे बड़ा नासूर गुस्सा है। इसने मर्दों की ज़िंदगियां तो बर्बाद की सबसे ज़्यादा नस्लें बर्बाद कर दी। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। वल्लाह ये जितनी बहनें जिनके हमल ज़ाया होते हैं, आप उनको देख लो, 95% बहनें इंतहाई गुस्से वाली होती हैं, आग बरसती हैं, उनके अंदर से आग निकलती है। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। उन हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से जो आपका जो प्रेगनेंसी कंसीव की होती है वो अबॉर्शन हो जाता है। और हार्मोन इम्बैलेंस की दुनिया में सबसे बेहतरीन दवाई लंबा सजदा है। लंबा, जब लंबा सजदा करोगे सारा खून कहाँ जाएगा? दिमाग में। और जब दिमाग में खून जाएगा, जब दिमाग में प्रॉपर खून जाएगा तो दिमाग के जो दिमाग ने हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, केमिकल प्रोड्यूस करने हैं, वो परफेक्ट होंगे। और इसके साथ बेहतरीन दवाई कलवंजी और मेथी दाना है। कलवंजी और, जैसे मैंने तरीका बताया, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हर बीमारी का इलाज है, करके देख लो। दो बातें हैं, या मेरे भाइयों ये मैं सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, पता कैसे चलेगा? एक दफ़ा करके देख लो। ये आपको सांस का मसला है ना, आप भी कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो। जिसके स्पर्म कमज़ोर हैं, स्पर्म के काउंट कम है, वो भी कलवंजी मेथी दाना पियो। जिसको जोड़ों का दर्द है वो भी कलवंजी मेथी दाना पियो। क्यों पीना है? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी की। अच्छा, बताया किसने है? ये कोई मेरी बातें हैं? करके देख लो। 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाना लें, दोनों को मिक्स कर लें। रात को मिट्टी के बर्तन में 4 गिलास पानी लें, 3 चम्मच कलवंजी मेथी दाने के डालें। बल्कि जिनको शुगर है, वल्लाह 90 दिन ये पी के देखो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, झूठे पे लानत है। एक भाई बताता है, मैं 120 यूनिट इंसुलिन लगाता था, मैंने 8 महीने ये इस्तेमाल किया, मेरी इंसुलिन 100% ख़त्म हो गई।
मेरे मोहतरम भाइयों, कलवंजी और मेथी दाना 100-100 ग्राम लो, रात को 4 गिलास पानी लो, उसमें 3 चम्मच डालो, 2 बड़े साइज़ के नींबू डालो। जिसको शुगर है वो गुड़ नहीं मिलाएगा, और जिसको शुगर नहीं है वो इसमें 3 चम्मच गुड़ मिलाओ, और इसको इतना पकाओ 4 गिलास पानी 3 गिलास रह जाएं। फिर इसको ठंडा करो और इसको मिट्टी के जग में डाल लो, और 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाने से आधा घंटा पहले ये पियो। छान के पीना है। भाई ने सवाल पूछा है, हमारे ख़ानदान में सांस का बड़ा मसला है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने किताब लिखी है नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। उसमें मैंने लोगों को बताया है कि असल में नमाज थी क्या, असल में नमाज है क्या, और हमने नमाज को क्या समझ लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम सिर्फ प्रॉपर तरीके से, कल मेरे पास ना कोई डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी बातें ना बड़ी अजीब अजीब होती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह फ़ायदा होता है, होती अजीब है लेकिन हैरान इस बात में फ़ायदा होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये फ़ायदा कैसे करती हैं। वो कहने लगे कि मेरे शैटी का पेन थी, मैंने वो लंबा सजदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शैटी का पेन बहुत बेहतर हो गई बिना दवाई के। मैंने ना उसे ये किताब दिखाई, मैंने कहा ये मैंने किताब लिखी थी और इसमें मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये किताब असल में नमाज है क्या। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज का एक एक पोस्चर, नमाज की एक एक हालत, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस कायनात के अंदर बसने वाले जो इंसान है ना, उनके लिए रब ताला की तरफ से इनाम है, इनाम है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने उसको अपने ऊपर समझा कि ये तो साढ़े ते फ़र्ज़ है, इनके पढ़े बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं। अभी मैंने क्या कहा, एक है अपनी मर्ज़ी से मानना और एक है डंडे के ज़ोर से मानना, तो बेहतर क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये किताब दिखाइएगा, इसमें मैंने बताया है कि ये जो सजदा है ना, सजदा, ये जितने लोगों की सांस की बीमारियां हैं, जितने लोगों को सांस की बीमारी है, मेरे मोहतरम भाइयों, सांस की बीमारी फेफड़ों की वजह से होती है। अल्लाह सुब्हानो ताला आपके फेफड़ों को 100% मजबूत करना चाहता है। और आप हैरान होंगे, हमारे फेफड़े, हम अपने 24 घंटों में से तकरीबन 18 घंटे इसी हालत में रहते हैं जैसे मैं अभी हूँ, या बैठे होंगे या खड़े होंगे या चल रहे होंगे या लेटे होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इस हालत में आपके फेफड़े 60 to 70% काम करते हैं, 60 से 70%। दूसरी हालत है रुकू, जिसको बोइंग पोजीशन कहते हैं, 90 का एंगल, इसमें आपके फेफड़े 70 से 80% काम करते हैं। और तीसरी हालत है सजदा। अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने हमारे लंग्स को नीचे को खींचा हुआ है इधर से, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी टांगों से, जब हम सजदा करते हैं तो फेफड़े किधर को आ जाते हैं, नीचे। उस वक्त फेफड़े 100% काम करते हैं। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि सजदे में इंसान को क्या मिलता है, तो इंसान कभी सर अपना सजदे से उठाए ना। दूसरी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सजदे में इंसान का सर अल्लाह के कदमों में होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अपने फेफड़े मजबूत करना चाहते हो, इस भाई का मसला है, मैं कोई दवाई नहीं बता रहा, हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का सजदा करो। हर 2 घंटे के बाद, जिन लोगों की खांसी नहीं रुकती, जिनको दमा है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो पीछे कोरोना के अंदर जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, मेरे मोहतरम भाइयों, नीचे आती थी ना, उनको वो किस पोजीशन में लेटाते थे, उनको कहते थे उल्टा हो जाओ, अपनी हिप को ऊपर उठा लो और लंबे लंबे सांस लो, क्योंकि इस हालत में सबसे ज़्यादा आपके फेफड़े ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा करो। अब जिसने ज़िंदगी में कभी लंबा सजदा नहीं किया,
वो पहले दिन कैसे करेगा? तो मेरे मोहतरम भाइयों, पहले दिन 1 मिनट का सजदा कराओ। पहले दिन हर 2 घंटे बाद 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 5 दिन उसको 1 मिनट का सजदा कराओ। अगले 5 दिन उसके 1 मिनट जब परफेक्ट हो जाए तो फिर 2 मिनट का करा दो। अगले 5 दिन 3 मिनट का करा दो। अगले 5 दिन 4 मिनट का करा दो। अगले 5 दिन 5 मिनट का करा दो, हत्ता कि उसको बढ़ाते जाओ। जिस दिन उसके फेफड़े 10 मिनट पे चले गए ना, वो खुद कहेंगे सिर्फ सांस ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब मेरा रंग। अच्छा बताओ, जब खून से चेहरे पे आएगा, चेहरा साफ होगा कि नहीं होगा?